कुछ हम्म हम्म जो प्रोबेबिलिटी है उसमें पेयर वाइज डिसजॉइंट होना जरूरी है टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए। क्या है क्वेश्चन, भेजो फोटो भेजो उसका ग्रुप में, किसी ग्रुप में आप फोटो भेजो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो अच्छा अच्छा हाँ, तो हाँ जी बताइए। हम्म यस हम्म 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 यस हाँ, इसलिए इंटरवल दिया उसने। तो आपको देखना है कि इसके आगे वाली और पीछे वाली वैल्यू कौन सी है, तो यही इसलिए इंटरवल दिया ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, एंड तक तो हो गया होगा, आपको बस देखना है कि जो आपके बीटा जो आएगा ना वो किसी दो नंबर के बीच आएगा। जैसे आपका वो नंबर क्या है, आपका आ रहा है काई स्क्वायर 10 कॉमा कितना आ रहा है 9 पॉइंट कितना आ रहा है आपका। इसमें आपके फाइनल आंसर में क्या आ रहा है, व्हाट इज द पैरामीटर। हाँ 18 का 18/2 करो, 9 पॉइंट क्या है वो तो दिख मिनट आपके। हाँ 1535 ओके। अब काई स्क्वायर में देखो, अब ये डाटा इसका नहीं दिया है, लेकिन इससे लार्जर और इससे स्मॉलर का दिया है ना, है कि नहीं, देख के बताइए। काई स्क्वायर 10 कॉमा इसका जस्ट लार्जर नंबर किसके लिए दिया है आपको। नहीं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये 9 आया कुछ और आया। अच्छा आप यहाँ कोई अल्फा आएगा जिसके लिए 9 पॉइंट ये आ रहा होगा, ये आप कहना चाह रहे हो मुझे लग रहा है। 3.15 हाँ ऐसा होगा ना, फिर तो ये होगा। तो ये देखो किसके बीच लाई कर रहा है, ये किसके बीच है। आप देखो 9 के अपर और लोअर बाउंड में क्या है यहाँ पे। ओके ठीक है, मान लो 9.34 है, हाँ ठीक है। ये 9.35 है ना। इस- हाँ वही पूछ रहा हूँ 1535 ना, तो वही 9.1535। तो इसमें जो नंबर से रखा अपर लोअर क्या है। हाँ 9.3418, और लोअर वाला वैल्यू क्या दे रखा है। और ये कितना है, काई स्क्वायर 10 कॉमा क्या है यहाँ पे 0 पॉइंट, नहीं सिर्फ 6 पॉइंट वाला देखो ना। और ये कितना है। तो इसका जो इंटरवल होगा, अब जो आपका ये अल्फा है ना, वो बिलोंग करेगी 0.5 और 0.75 के बीच, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो ये अब ये नहीं समझना आना, ये इंडेक्स है, वैल्यू ज़्यादा, आप काई स्क्वायर में आप ग्राफ देखेंगे तो आपको समझना है कि क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी, ठीक है ना। हाँ तो जैसे काई स्क्वायर 10 कॉमा यहाँ 0.5 है ये, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। ये काई स्क्वायर 10 कॉमा 0.75 है, तो इसके आगे की जो प्रोबेबिलिटी है
ये, हाँ ये जो पूरी प्रोबेबिलिटी है ये 0.75 है, ये भी और ये भी, हाँ ये चीज़ है, इसलिए ऐसा हुआ। आपका अल्फा इस बीच में है, आपका काई स्क्वायर 10 अल्फा आ रहा है, तो ये अल्फा जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है ना, ये तो उससे ज़्यादा ही होगी, 0.75 से कम होगी, तो 0.5 से ज़्यादा होगी, 0.75 से कम होगी, इसीलिए। जी इसीलिए इंटरवल पूछ रहा है। हाँ हम्म, नहीं नहीं वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हुआ, कहीं ना कहीं इक्वल तो लगा होगा, वो कॉम्प्लीमेंट यूनियन पैरामीटर स्पेस के इक्वल होना चाहिए, H0 और H1 में जो यूनियन लेंगे तो पैरामीटर स्पेस होगा, वैसा होगा। हाँ कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके समझ फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा क्रिटिकल रीजन, वैसा हो सकता है फिर, या वो, क्योंकि एमएलई भी तो उसके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, रहेगा इक्वल रहेगा, ऐसा रेयरली होगा। तो चलिए, हाँ जी।